नमस्कार सभी को। आज हम धातु एवं अधातु और उनके भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। धातु प्राय उन तत्वों को कहा जाता है जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अपने परमाणुओं में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातुओं को धन विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है। अधातु अधातु उन्हें कहा जाता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधातुओं को ऋण विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है। धातुओं के कुछ उदाहरण हैं आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर आदि। अधातु के कुछ उदाहरण हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन आदि। सामान्यतः धातु विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, तन्य होते हैं तथा कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं। सामान्यतः अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है, अतन्य होती है, धातुओं की तरह कठोर न होकर भंगुर होती है, सामान्यतः आघात वर्धनीय नहीं होती तथा इनके गलनांक क्वथनांक जो होते हैं वो धातुओं की तुलना में कम होते हैं। अब हम धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। धात्विक चमक। धातु की सतह चमकदार होती है जबकि अधातुएं चमकीली नहीं होती। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। कठोरता। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, जबकि अधातुएं अधिकतर कठोर नहीं होती है। कार्बन का एक अपरूप हीरा जो है वो प्रकृति का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। रूप। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। केवल मरकरी या पारा जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है। केवल ब्रोमीन जो होती है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आघात वर्ध्यता। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं, जबकि अधातुएं आघात वर्ध्य नहीं होती। इनको पीटने पर ये टूट जाती है। अधातुओं के इस गुण को भंगुरता कहते हैं। तन्यता। धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, पीट कर पतली तार का रूप दिया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं, जबकि अधातुएं तन्य नहीं होती। विद्युत व ऊष्मा के चालक। सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। सीसा और मरकरी जो होती है वो विद्युत की कुचालक होती है, जबकि सामान्यतः अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। घनत्व। सामान्यतः धातुएं अधिक घनत्व उच्च गलनांक क्वथनांक की होती है। सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक जो होता है वो कम होता है, जबकि सामान्यतः अधातुओं का घनत्व व गलनांक क्वथनांक जो होते हैं वो कम होते हैं। ध्वनिक गुण। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करती है। इस गुण को ध्वनिक गुण कहते हैं, जबकि अधातुएं जो होती है वो ध्वनिक नहीं होती। ऑक्साइड। अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जबकि अधातुएं जो होती है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है जैसे सल्फर डाई ऑक्साइड। धातु एवं धातु के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग। वाहन, उपकरण, औजार, मशीनें, भवन, निर्माण, बॉयलर आदि बनाने में लोहा, एल्यूमिनियम धातु का उपयोग। बर्तन, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी धातु का उपयोग। आभूषण और सिक्के बनाने में सोना, चांदी, तांबा और प्लेटिनम धातु का उपयोग। इलेक्ट्रिक वायर या बिजली के तार बनाने में तांबा, एल्यूमिनियम धातु का उपयोग। चादरें, पतली पन्नियां बनाने में लोहा, जस्ता, एल्यूमिनियम धातु का उपयोग। मिठाई के बरक आदि बनाने में चांदी धातु का उपयोग। थर्मामीटर, तापमापी, बैरोमीटर, दाबमापी में पारा धातु का उपयोग। शुष्क सेल में जस्ता धातु और कार्बन अधातु का उपयोग। पटाखे, माचिस उद्योग में फास्फोरस अधातु का उपयोग। दहन के लिए आवश्यक अधातु है ऑक्सीजन। कीटाणुनाशन में क्लोरीन, जल शुद्धिकरण में तथा आयोडीन टिंचर आयोडीन के रूप में उपयोग। जीवन के लिए आवश्यक प्राणवायु, ऑक्सीजन गैस। आयरन, लोहा, हीमोग्लोबिन के रूप में रुधिर में पाया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरक के रूप में पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। माइक्रोचिप्स, ट्रांजिस्टर, सोलर सेल आदि बनाने में सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।